तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए ए माइनस ए ए एंड माइनस रूट अंडर 3a रूट 3a आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद है फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द vertices of triangle ABC are A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग ए मान लेते हैं, फिर बी पॉइंट का माइनस ए और सी पॉइंट का ये। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें इसका ऑल थ्री साइड इक्वल प्रूव कर देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर होगा। तो ए माइनस ए इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर ए, फिर से a प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a और फिर माइनस ए, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए। तो ये फाइनली हो जाएगा ये 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का होल स्क्वायर इट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ये अंडर रूट 8a स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 रूट 2 इंटू ए, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रूट 2 इस तरह से, 8 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 4 2 2, तो 2 का एक पेयर बनेगा तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक क्या करेगा अंडर रूट 2 में रहेगा। ठीक है, तो ए बी मेरा आ गया। अब चलते देखते हैं बीसी क्या इतना ही लेंथ के बराबर है कि नहीं। तो बीसी भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो यहां पे माइनस ए, फिर इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस ए, फिर वही चीज यहां पर होगा कि माइनस ए और लेकिन यहां पर क्या होगा माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बी से ब्रेक करते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा ये होगा कि a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यहाँ पे माइनस होगा माइनस 2 इंटू ए इंटू रूट 3a, तो 2 रूट 3a स्क्वायर ये होगा माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं निगेटिव में। तो फिर उसके बाद प्लस ये होगा, फिर इसमें वही काम करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्लस रूट 3 का माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 3a स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर से 2ab, तो 2a प्लस में आ जाएगा आपका, तो प्लस 2 ये आएगा 2 रूट 3a स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये फाइनली आ रहा है 8a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से रूट अंडर 2 रूट 2a। फिर AC निकालेंगे हम लोग, AC इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, a माइनस रूट 3a, AC निकालेंगे तो a कोऑर्डिनेट ये है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट a है और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। तो a माइनस
माइनस रूट अंडर 3a, इसका मतलब हो जाएगा प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे इसे, फिर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका होगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये फिर हो जाएगा आपका माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बच के जाएगा यहाँ पर से a स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर ऐड होगा तो 6a स्क्वायर, तो आपका 8a स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब है कि 2 रूट 2a। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB लेंथ में आया 2 रूट 2a, BC भी लेंथ में आया 2 रूट 2a और AC भी आया है 2 रूट 2a। तो इससे साफ जाहिर होता है कि AB, BC और AC तीनों लेंथ में क्या है, इक्वल है। तो ये जो वर्टाइसेस जो दिया हुआ है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, सो these points are vertices of an equilateral triangle। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, तो थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया जो होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो √3/4 इंटू साइड कितना आया था, 2 रूट 2 आया था, आप पीछे देख भी सकते हैं √2 a। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो √3/4 इंटू इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 2√3a स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट होगा, अब जो भी यूनिट है मीटर है सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका।